हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर संजय में। दोस्तों, आज मैं आपके पास जो लेकर आया हूँ एक कटिंग लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्टीरअप्स। जो मेरा कॉलम्स है उसमें जो स्टीरअप्स हम लगाएंगे उसका कटिंग लेंथ क्या होगा। तो आइए दोस्तों हम देखता हूँ। ये जो मेरा कॉलम है, कॉलम क्या है 300 बाय 400 का। तो इसमें जो हम रिंग लगाते हैं वो रिंग का जो कटिंग लेंथ कैसा है, ये हमारे जो है बहुत से इंजीनियर का प्रॉब्लम है कि हम कभी मेरा हुक बड़ा हो जाता है तो कभी क्या होता है कि ये बराबर साइज नहीं आता है, स्टील छोटा हो जाता है। तो हम क्या करें कि कैसे करें। तो हमको बहुत सा कमेंट आया कि सर एक हमको रेक्टेंगुलर कॉलम का जो है रिंग का कटिंग लेंथ बताइए। तो मैं इसीलिए आज वीडियो लेकर आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा क्या हो गया, कॉलम हो गया, इसका विड्थ और इसका हाइट। ये मेरा कॉलम का साइज जो है 300 बाय 400 का है। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कवर। तो देखिए यहाँ नोट में आपको दिया हुआ है, इसमें क्या क्या आपको ड्राइंग में दिया रहेगा। ये 3 जो है जर्नल नोट है, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा इस 3 को। यदि कोई भी रड हो, कोई भी स्टील हो, यदि वो 45 डिग्री पे बेंड होता है तो उसका जो है लेंथ, यदि वो 45 डिग्री पे बेंड होता है तो क्या होगा, ये सपोज आपका स्टील है, इसको आप बेंड करते हैं तो ये जो है इंक्रीज हो जाता है। जहां बेंड रहता है वहां वो कितना इंक्रीज होता है। अगर 45 डिग्री कीजिएगा तो 1D होगा, 90 डिग्री यदि बेंड हो रहा है तो 2D होगा, और 135 डिग्री होगा तो 3D। इसमें जो D है आपका स्टील, डाया ऑफ स्टील। ओके, तो दोस्तों और आपको ड्राइंग में क्या दिया रहेगा, क्लियर कवर। मतलब ये आपका जो कॉलम साइज हो गया, ये जो इस कॉलम का क्या होता है, ये पूरा कंक्रीट हो गया। आप इसके अंदर रड डालिएगा तो रड तो आपको कवर देना पड़ेगा। तो ये जो कवर है, ये यहाँ पे आपका वर्टिकल रड है, तो ये जो कवर है इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लियर कवर। ये कितना हमको दिया हुआ है, ये जो हमको 30 mm दिया गया है। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे कि अब आपको बताऊंगा कि ये जो हम स्टीरअप जो है इसका जो है आप साइज कैसे निकालना है, कटिंग लेंथ कितना आएगा। मेरा आज का टॉपिक भी वही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है, देखिए इसके लिए इसको एज्यूम कर लीजिए, ये जो है मेरा ए है और ये क्या है, बी है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो हम कटिंग लेंथ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ए साइड ए साइड ए साइड ए साइड, तीनों साइड को क्या जोड़ देंगे। तो अभी देखिए हम मेरा एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है, कटिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्टीरअप जो है, इसका फार्मूला क्या होता है। आप देखिए, मैं आपको फार्मूला कोई रखने का, याद करने का कोई भी चीज नहीं है, आप यहां से निकाल सकते हैं। क्या देखिए, ए और ये भी, ए तो मेरा बराबर है तो ये भी क्या हो गया ए, और ये जो बी है ए साइड क्या हो गया बी। अभी देखिए मैं आपको फार्मूला भी यहीं से बना दूंगा, कैसे फार्मूला बनता है। तो देखिए ए जो है कितना बार है, 2 बार, बी कितना है 2 बार। देखिए हम क्या करता हूं, ए साइड तो लिख देता हूं 2 इंटू ए, मतलब 2A हो गया, मतलब ए और ए वाला 2A हो गया, प्लस बी, ये क्या हो गया 2 यहाँ है, यहाँ बी लिख देंगे तो क्या हो गया 2B। ओके, अभी इसमें और क्या करना है आपको, प्लस ये तो मेरा हो गया। इसके बाद इसमें प्लस क्या करना है, अभी ये मैं 1 2 3 ये चारों साइड को मैं इसमें कंसीडर कर दिया। मैं जो कटिंग लेंथ बनाऊंगा तो ये चारों साइड रहेगा। उसके बाद ये आपका ये हुक है, हुक, ये हुक जो है इसका भी कॉन्सेप्ट है। यदि आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको हमेशा ये मालूम रहना चाहिए कि हुक लेंथ क्या होता है, हुक कितना देते हैं। जब आप स्टील को बेंड करते हैं तो उसमें क्या होता है, रड की तरफ ये हुक रहता है, ये जो है 135 डिग्री पे दोनों हुक बेंड रहता है। ओके, ये चीज आपको याद रहना चाहिए। और उसके बाद जब यहाँ आप ये बेंड कर रहे हैं तो ये कितना होता है, 90 डिग्री रहता है। ये भी याद रखिए, इसमें कितना 90 डिग्री आ गया, 1 2 3, 90 डिग्री जो है 3 हो गया। और ये जो हुक है, इधर से हुक जाएगा तो ऐसे बेंड हुआ, इधर से हुक आया तो ऐसे बेंड हुआ। ये कितना बार हो गया, 2 बार। 2 जो है 135 डिग्री। ये याद रखिए, आपको फार्मूला में आगे याद जरूरत पड़ेगा।
तो अभी हमको क्या करना है, हुक लेंथ। तो हुक लेंथ जो है दोस्तों, ये जो हुक रहता है इसका लेंथ क्या होता है, इसका लेंथ जो है आप यदि 8 mm 10 mm का यूज कर रहे हैं स्टील, तो आप 75 जो है स्टैंडर्ड ले सकते हैं। अदरवाइज आप 10D, 10 जो हो गया आपका एक नंबर हो गया जो स्टैंडर्ड नंबर है, उसमें D से मल्टीप्लाई कर देना है। जिस भी डाया का आप स्टील यूज कर रहे हैं उसको क्या करना है, वो डाया ऑफ स्टील जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी हमारा एक कितना का है, ये जो मेरा रिंग है सपोज 10 mm का है, 10 mm का, तो 10 mm है तो क्या करेंगे 10 इंटू डी, ये कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ क्या करेंगे, अभी मेरा 3 साइड हो गया, इस 4 साइड हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, हुक लेंथ। तो हुक लेंथ कितना है, 2 हुक, एक हुक इधर से एक हुक इधर से। तो हुक मेरा कितना था 10D, तो 10D को अभी यहाँ शॉर्ट में आप लिखा दो 10D। तो यहाँ पे देख लीजिए 10 इंटू डाया ऑफ स्टीरअप कितना है, डाया ऑफ स्टीरअप 10 mm, इसको ऐसे इंडिकेट भी किया जाता है, इंटू 10, ये कितना हो गया 100 mm। आपका हुक कितना है 100 mm, तो यहाँ पे क्या करना है 100 प्लस 100, 2 बार 100 क्यों लिखे, क्योंकि 2 हुक होता है। आपको यहाँ मैं दिखाया, एक बार इधर से एक बार इधर से, मेरा 2 हुक हो गया। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, अभी जो है इसमें कितना स्टील लगेगा उसका मैं पूरा लेंथ लिख दिया यहाँ पे। लेकिन दोस्तों क्या है कि जब आप स्टील को आप बेंड करते हैं तो वो इंक्रीज होता है। यदि आप अपना खुद का घर बना रहे हैं तो इसमें कोई ये जो है बैंड जो इंक्रीज हो रहा है इसको कंसिडर करने का जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप एक BVS इंजीनियर हैं, आपको पूरा स्टील का कैलकुलेशन देना है, केजी में वहाँ पूरा कैलकुलेशन दिया जाता है, तो इसमें क्या होता है, ये जो बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन में ये छोटा छोटा बैंड अगर आप मिस्टेक करते हैं तो 50-50 टन का डिफरेंस होता है। इसीलिए दोस्तों इस पे ध्यान रखना है। तो अब यदि सिविल इंजीनियर है तो इसको गौर से देखें, यहाँ क्या करना है, ये जो हमारा 3 बैंड है, ये 3 बैंड क्या होगा, हम क्या कहें, जब वो बैंड होता है तो वो इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, इसको, इसका मतलब हम उससे थोड़ा छोटा कटिंग करेंगे। कितना छोटा कटिंग करेंगे, तो ये मेरा पूरा हो गया स्टील। इस स्टील से हमको जितना वो बड़ा हो रहा है उसको क्या करेंगे, हम कटिंग कर देंगे। तो कटिंग मतलब उतना छोटा हम रड ही कटिंग करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि कितना बड़ा हो रहा है। तो बड़ा कितना हो रहा है, 1 2 3 90 डिग्री है। यहाँ क्या कर देंगे -3 इंटू 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर बेंड होता है तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या है, 90 डिग्री बेंड होता है तो यहाँ पे है 2D। वो कितना इंक्रीज होता है 2D। तो यहाँ हम क्या करेंगे 2 इंटू D, D मतलब कितना, डाया ऑफ रिंग, डाया ऑफ स्टीरअप, तो कितना है 10 mm, तो 10 mm। इसके बाद ये 3 बैंड क्लियर हो गया। और जहां मेरा हुक रहता है वो देखिएगा कि ऐसे सीधा नहीं रहता है, उसको जो है 135 डिग्री पे बेंड किया जाता है ताकि आपका अच्छा से स्ट्रॉन्ग से उसका वर्टिकल को पकड़ रहे और उस पर बेंडिंग मूवमेंट का इफेक्ट नहीं पड़े। इसीलिए उसको क्या करता है, हुक 135 डिग्री देता है। तो वो कितना है 2 हुक, तो 2 135 है। तो पहले तो मैं कितना हुक है 2, मतलब 2 हुक है, मतलब 2 बैंड है। 2 बैंड कितना, एक बैंड है 135। अब यहाँ देख सकते हैं 135 डिग्री पर यदि स्टील को बेंड किया जाता है तो वो कितना होता है 3D इंक्रीज होता है। तो इसमें क्या करेंगे इंटू 3, D के जगह पे क्या लिखेंगे 3D। D कितना है, डाया ऑफ स्टील मेरा 10 mm, तो इंटू 10। अभी देखिए दोस्तों, अब किसी तरह का दिक्कत नहीं है, आप बराबर इसको समझ जाइएगा। 2 का 2 ऐसे रहने दीजिए। ए मेरा कितना है, अब आपको हम क्या करता हूँ ए निकाल के दिखाता हूँ। ए और बी कैसे है, ए का ए देखिए ए है, ए मेरा पूरा कितना है 300। अब ध्यान से देखिए दोस्तों 300, इसमें क्या है, ए साइड मेरा कवर चला गया, ए साइड कवर चला गया। तो ये कितना कवर मेरा कितना दिया है 30 mm क्लियर कवर आपको दिया हुआ है 30 mm। तो 300 माइनस 30, और ये क्या होगा, ए साइड भी जाएगा ए साइड भी जाएगा, मतलब ये हमारा ए कितना निकल जाएगा, इस साइड का 30 और उस साइड का 30, दोनों मिला के ये का वैल्यू कितना हो जाएगा 300 में से 60 चला गया, तब कितना हो गया 240 हो गया ना दोस्तों। तो देखिए अब ये क्या हो गया मेरा 240 प्लस बी। तो अब चलिए हम बी निकालता हूं,
बी का वैल्यू क्या है, ये पूरा कितना है मेरा 400, ये कितना है पूरा 400 माइनस कवर 30 इस साइड और 30 ए साइड में भी, तो 30 कितना हो गया 60, तो आप कर दीजिए माइनस 60 इक्वल टू कितना हो गया 340। तो आपका बी कितना निकल गया 340, ओके 340। फिर इस क्वेश्चन को हम क्या किए, क्लोज कर दिए। इसके बाद क्या है इसका, तो ए मेरा कितना है प्लस, इसको रहने दीजिए अभी 100 कितना हो गया 200, ओके माइनस इसका ये कितना हो गया और ये कितना हो गया, इसको देखिए 3 × 2 6 × 10 ये हो गया 60। देखिए दोस्तों ये तीन कॉर्नर जो ये बेंड हो रहा है, तो कितना बढ़ जा रहा है 60 mm बढ़ जा रहा है। आपको 60 mm अप्रोक्स इतना आता है, तो आप सोच लीजिए कि यदि आप इस बैंड को कंसीडर नहीं करते तो आपका स्टील कितना जाएगा। एक आप सिविल इंजीनियर हैं या बीबीएस बनाते हैं तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना है, कंसीडर जरूर करना है। ये देखिए कितना हो गया 60, और ये देखिए ये 135 में एक कितना था, हाँ तो 135 का भी मेरा 3D आपको बता दिया था, ये भी कैलकुलेट कीजिए 6 × 10 60, ये दोनों मिलकर कितना हो गया 120 mm। देख रहे हैं दोस्तों, आपका जो एक हुक था 100 mm उससे भी ज्यादा हो गया। यदि आप इसको बैंड डिडक्शन नहीं करते तो ये हुक कितना हो जाता। देखिए यदि आप बैंड डिडक्शन नहीं करते तो ये हुक जो है, और इधर से मैं ये हुक कैसे गया, ये अभी था 100, ये भी था 100, इसमें क्या हो जाता, ये आपको इस साइड 60 प्लस इस साइड 60 ऐड हो जाता, ये आपका कितना हो जाता 160। तो आपका क्या हो जाता है स्टील आपका वेस्टेज जाता है, इसलिए इस चीज पे जरूर ध्यान रखना है। तो अभी हम क्या करेंगे इसमें -120, ओके। तो चलिए दोस्तों अभी हम इसको क्या कर देता हूं 2 × इसको जोड़ दीजिए 0 का 0 448 325 प्लस 1 6 प्लस 200 में से 120 चला गया था, कितना हो गया 80। ओके दोस्तों अभी फिर से आ जाइए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 2 8 दूनी 16 के 6 6 दूनी 12 1 13, एक कोष्ट हटा दिए प्लस 80 इसकल टू कितना हो गया देख लीजिए 2 8 8 6 कितना हो गया 14 का 4 3 प्लस 1 इजकल टू 4 प्लस 1 mm। तो दोस्तों आप देखिए आपका जो यदि आप ये जो है 300/400 का आप कॉलम का रिंग बनाते हैं तो आपको कितना बड़ा स्टील कटिंग करना पड़ेगा 1 मीटर 440 1 मीटर 440 का आप लेंथ अगर कटिंग करते हैं तो उसको बेंड करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, आपका जो साइज आपको चाहिए जो ए था और बी था, ए आपका कितना था ए जो था 240 और बी जो था 340 और हुक भी आपका 100 का आ जाएगा। यदि दोस्तों आप जो अभी हमारे सभी जो क्या करते हैं जो काम करते हैं वो क्या करते हैं बेंड डिटेक्शन को नहीं घटाते हैं, लेकिन यदि आप बेंड डिटेक्शन नहीं हटाते हैं तो आपको क्या होगा कि आपका जो ये जो है स्टील यहाँ पे 60 mm और यहाँ पे 60 mm हुक में बड़ा हो जाएगा। और दूसरा गलती क्या करेगा जो फिटर है इसको बेंड कर रहा है वो क्या करता है जो मैनुअली बेंड करेगा वो देखेगा वो क्या करेगा आपको एक साइड से बेंड किया फिर दूसरा साइड बेंड किया तीसरा साइड बेंड किया चौथा साइड बेंड किया और ये हुक पहले बेंड कर दिया रहता और इस हुक को बेंड करेगा तो इतना बड़ा हो जाएगा। तो फिर आप उसको क्या कीजिएगा गाली दीजिएगा, लेकिन उसमें गलती उसका नहीं रहता है, गलती जो आप कटिंग लेंथ दिए हैं तो उसी का रहता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि हमारा जो वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों बेल आइकन दबाना मत भूलें
ताकि इस टाइप का किसी भी तरह का वीडियो हम जो अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब पे तो आप तक सबसे पहले जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू, धन्यवाद।